प्रस्तावना कौशल जिसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, विषय सामान्य विज्ञान, दिनांक, कक्षा, शिक्षक, कालांश, प्रकरण, जल प्रदूषण। इसके बाद प्रस्तावना कौशल जिसमें 3 कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, भोजन, जल और वायु की। जल के प्रदूषित होने से हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये हानिकारक प्रभाव किस प्रदूषण की वजह से होता है, जल प्रदूषण की वजह से। जल प्रदूषण के कारणों क्या समझते हैं, समस्यात्मक। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें प्रिय विद्यार्थियों आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और जिसमें बाद मूल्यांकन प्रपत्र, जिसमें प्रस्तावना कौशल के घटक लिखने, पूर्व ज्ञान का उपयोग किया या नहीं, पूर्व ज्ञान की सार्थकता कैसी है, प्रश्नों की क्रमबद्धता कैसी है, प्रश्नों की उपयुक्तता है या नहीं, भाषा की अनुरूपता है या नहीं, प्रस्तावना की प्रभाविता है या नहीं, तारतम्यता और विद्यार्थियों का सही उत्तर किस प्रकार है। ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के मूल्यांकन करके यहाँ 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आपको रैंकिंग देनी है। इसके बाद यदि इसमें कोई सुधार करवाना है तो दोबारा बनाएंगे पाठ्य योजना, जिसमें प्रस्तावना कौशल छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, विषय, दिनांक, कक्षा, कालांश और प्रकरण, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, जिसमें पहला सवाल मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, भोजन, जल और वायु। वायु के रूप में हम कौन सी गैस लेते हैं, O2। तीसरा सवाल जिसमें O2 को कौन से सजीव त्यागते हैं, पौधे। पौधे अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जिसके बाद 5वां सवाल प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप क्या समझते हैं, निरुत्तर। उसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे, जिसमें प्रिय विद्यार्थियों आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रपत्र, जिसमें पूर्व में जो कि प्रपत्र है उस वही लिखना है, जिसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग किया या नहीं, पूर्व ज्ञान की सार्थकता कैसी है, प्रश्नों की क्रमबद्धता कैसी है, प्रश्नों की उपयुक्तता है या नहीं, भाषा की अनुरूपता, प्रस्तावना की प्रभाविकता कैसी है, तारतम्यता कैसी है, विद्यार्थियों के सही उत्तर किस प्रकार है। इस प्रकार आपको ये प्रस्तावना कौशल के लिए फॉर्मेट बनाना होगा।